हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करें, अगर सीयूटी में आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो कुछ फीस चार्जेस आपको पे करने होंगे। सबसे पहले बात करें, अगर यूआर स्टूडेंट है, जनरल स्टूडेंट है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो उनको 250 रुपीज चार्ज करने होंगे जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। इसके अलावा SC ST या PWBD स्टूडेंट है, उनको 100 रुपीज चार्ज कर। ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ECA और स्पोर्ट्स कोटा से जो बच्चे हैं उनको 100 रुपए एडिशनल देने होंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और चार्जेस भी है, जैसे कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स या BA म्यूजिक, BSc, ये सब के सब जो पे करेंगे ये 400 रुपए और एडिशनल पे करने होंगे इन सभी को। ये आप ध्यान रखिए। तो ये सभी के सभी चीजें आप ध्यान रख लो। सबसे पहले अब बात करते हैं कि क्या करना है, क्या प्रोसेस होगी। देखो, ये जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है, इस पे पहला फेज स्टार्ट हो चुका है। इसकी कोई लास्ट डेट अभी तक दी नहीं गई है। सबसे पहले आप बात ध्यान रखिए। तो ये लगा लीजिए 7 to 10 डेज आपको मिलेंगे, जिसके अंदर आपको ये सारी की सारी डिटेल फिल करनी होगी। इसके बाद फेज सेकंड आएगा, जो उसके साथ साथ ही थोड़े दिन में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रेफरेंस वगैरह आपको फिल करनी होंगी, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और थर्ड फेज तो आपको एलोकेशन कम एडमिशन प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले बात करें रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ पर गूगल है, इस पर लिखोगे, खुद ही कर सकते हो सारी चीजें। यहाँ पे लिखो ड्यू, और जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये जो सेकंड ऑप्शन है एडमिशन 2026, इस पर जाओ और यहाँ पर जाओ, और यहाँ पर लिखा हुआ लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये फेस आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर न्यू एडमिशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, एडमिशन बोलो, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर CUT का जो एप्लीकेशन नंबर है वो फिल करना है, और कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करनी है। और इसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे पहली चीज ये प्रोसेस होगी आपकी रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पर आपको क्या वेरीफाई किया जाएगा ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, मोबाइल OTP भी आपको मिलेगा, वो आपको फिल कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाए तो क्या करना है, आपको दोबारा से होम पर आना है, और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है, और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। जैसे आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे, तो आपकी सबसे पहली चीज क्या आएगी, पर्सनल डिटेल आएगी। कुछ इस तरीके से पर्सनल डिटेल ओपन हो जाएंगी। ये देखो, ये फेज दिख रहा है आपको पर्सनल डिटेल का, ये सारा फेज आपको ओपन मिलेगा, कुछ इस टाइप से मिलेगा। यहाँ पर आपका जो नाम होगा वो ऑलरेडी फिल होगा, जेंडर आपको फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये सब आपको फिल करनी होंगी। कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी जो भी आप पहले आपने रखी थी अब उसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी कॉलेज आपको अप्लाई करना है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल आपको पहले ही वेरीफाई हो चुका होगा, मोबाइल फोन भी आपका पहले वेरीफाई हो चुका होगा। इसके बाद ये फैमिली इनकम आपको करनी है, ये सारी की सारी पर्सनल डिटेल फॉलो कर लेनी है। ठीक है, पर्सनल डिटेल में आपको सबसे मेन जो चीज था वो नाम, जेंडर, एड्रेस, कैटेगरी और बैंक डिटेल। इसके नीचे बैंक डिटेल भी आएगी। बैंक डिटेल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है बैंक डिटेल, क्योंकि जैसी आप देखो, अभी तो आपको एक कॉलेज मिल जाएगा, मगर इन केस सेकंड राउंड के अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो वहां पर आपको अगर कॉलेज चेंज करना है तो उसके लिए रिफंड भी तो, पैसा जो आपने पे कर दिया वो रिफंड भी तो लेना है। तो इसलिए बैंक डिटेल जो होनी चाहिए वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। इसके बाद आता है एकेडमिक डिटेल, जिसमें आपको एकेडमिक डिटेल में ये देखो, ये ऑप्शन है पर्सनल के बाद सीधा जैसे सबमिट करोगे एकेडमिक डिटेल आ जाएगी, जिसमें आपको 12th और 10th की जो मार्कशीट्स हैं उसकी सारी डिटेल भरनी होगी। 10th और 12th की मार्कशीट, इतनी बात ध्यान रखना, 10th और 12th की मार्कशीट। अच्छा, जिसकी 12th की मार्कशीट अभी तक नहीं आई कि उसने रिवॉल्यूशन फिल किया था, उसमें तो वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें रिवॉल्यूशन का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। इतनी बात ध्यान रखना। तो पहले पर्सनल डिटेल फिल करनी है, फिर एकेडमिक डिटेल फिल करनी है, फिर क्वाटा से रिलेटेड, जैसे आपको, आप स्पोर्ट्स से हैं, आप क्या चाहते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप एडमिशन चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, नेशनल आप खेले हुए हैं,
या कोई भी लेवल पर खेले हुए हैं तो आप यस कर सकते हो और सारी की सारी डिटेल भर सकते हो। इसके बाद आता है ईसीए। ईसीए क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। ये क्या बताता है? जैसे आपने योगा में पार्टिसिपेट किया है, म्यूजिक या डांस से रिलेटेड किसी में पार्टिसिपेट किया और आपके पास सर्टिफिकेट है, ये ध्यान रखना सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप यस करेंगे और आगे सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आता है अपलोड्स। ये देखो अपलोड का ऑप्शन खुलेगा। जैसे आप ये सारे चारों स्टेप कर देंगे तो फिफ्थ स्टेप जो होगा वो आपका अपलोड होगा। तो अपलोड में क्या क्या चीजें? फोटो, सिग्नेचर, टेंथ। देखो टेंथ की जो मार्कशीट है वही आपके लिए डेट ऑफ बर्थ का भी काम करेगी। जो कहते हैं ना बर्थ सर्टिफिकेट का काम भी कौन करेगी? टेंथ की मार्कशीट। अगर आपके पास टेंथ की मार्कशीट है तो वो भर देना, ठीक है। यही काम करती है किसका सर? डेट ऑफ बर्थ के लिए भी। इसके अलावा ट्वेल्थ का बर्थ। अब इसके अलावा भी देखो यहाँ पर स्टूडेंट ने जो फिल किया है सिर्फ उसमें तो उसको कोई अलग से नहीं, मगर कैटेगरी से रिलेटेड भी आपको एक ऐसे ही जैसे सिलेक्ट कर रहे हैं ना ये ऑप्शन, एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी डालना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी डालना होगा। इनके अलावा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपको अच्छे तरीके से डालना होगा। जैसे आप कैटेगरी सर्टिफिकेट भी डालेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा प्रीव्यू। तो आप उसमें सारी डिटेल्स अपनी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें आने वाली है, क्या क्या हमने फिल की है। किसी में चेंजेस करना है तो आप वापस जाकर उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस होगी। तो मैं आपको दोबारा से एक बार ध्यान से चीजें बता देता हूं कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखो सबसे मेन चीज है टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर किसी की ट्वेल्थ की मार्कशीट नहीं है अभी अवेलेबल तो वो आपने रिवैल्यूएशन या अपेयर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर सकता है। मगर जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी मार्कशीट या तो स्कूल से कलेक्ट नहीं की है या डिजी लॉकर पे आई होगी उसको भी यूज कर सकता है। कोई स्टूडेंट चाहता है कि भाई डिजी लॉकर अभी आई नहीं है स्कूल में, तो डिजी लॉकर, बिल्कुल डिजी लॉकर वाली जो मार्कशीट है वो भी अवेलेबल, वो भी आप अप्लाई में डाल सकते हैं सारी डिटेल्स उससे रिलेटेड, या फोटो में वो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अगर स्कूल से आ चुके तो उसको स्कैन करना है और वहां पर पुट कर देना है, ठीक है। फोटो जो होना चाहिए वो रिसेंट का होना चाहिए, फोटो इतना पुराना नहीं होना चाहिए कि आपके टेंथ और ट्वेल्थ के शीट पे जो लगा हुआ है वही फोटो लगा दे। तो फोटो वो होना चाहिए साइन, व्हाइट पेज पर साइन होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा कैटेगरी, कैटेगरी को थोड़ा सा ध्यान से भरना कि जो आप कैटेगरी, क्योंकि जो एडमिशन होगा ना, जो कट ऑफ आपकी जाएगी वो भी क्या करना होगा, वो कैटेगरी से बिलोंग जरूर करेगी। तो कैटेगरी आपको बहुत समझकर डालनी होगी और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अच्छा सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। ये भी आप ध्यान रखना कि 31 मार्च 2026 के बाद का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं बनवाया है तो जल्द से जल्द जाकर बनवा लो ताकि तुम्हारा एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो सके। कुछ मार्क्स अगर रहते हैं तो कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो आपकी हेल्प कर सकता है। अगर इसके फॉर्मेट के बारे में नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे 200 मार्क्स है, 300 मार्क्स है और 400 मार्क्स है, वो कह रहे हैं कि शायद एडमिशन नहीं हो और हम वो फिल नहीं करें, तो ये गलती मत करना। सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने सीयूटी दिया था वो जरूर फिल करें। देखो यार एक बात बताओ, तुमने सीयूटी की फीस भरी है, यहाँ पर सिर्फ 250 रुपीज ही तो फीस मांग रहे हैं। एडिशनल तुम्हारे पास अगर स्पोर्ट कोटा है और बाकी करिकुलम एक्टिविटीज वगैरह से रिलेटेड भी है उसमें चार्जेस थोड़े से बढ़ जाएंगे, मगर फिर भी सोचो ना एडमिशन होने के चांसेस उनसे हो रहे हैं ना। स्पोर्ट कोटा वगैरह से जाओगे तो तुम्हारा कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। अगर योगा से रिलेटेड, जैसे सिंपल सी बात है बच्चे योगा करते हैं उनसे सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो बिल्कुल ईसीए में आप जाकर सबमिट करो सारी की सारी डिटेल, ताकि आपका जो सर्टिफिकेट है वो काम आए और आप जब कॉम्पिटिशन वगैरह में जो भी ट्रायल्स होते हैं उसमें जाओ तो वो सब चीजें आपको वहां पर मिल जाए। और बाकी जो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई 200 मार्क्स है, 300 मार्क्स है, पर क्या हो सकता है, अगर आप सोचो किसी ओबीसी से बिलोंग करते हो, सिंपल सी बात है ओबीसी से बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स है, ओबीसी सीट्स बच गई, सभी बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ओबीसी वालों ने नहीं लिया, वो किसी और यूनिवर्सिटी में चले गए या कुछ भी सीट्स बच गई, तो कट ऑफ नीचे जाएगी ना।
कट ऑफ नीचे जाएगी ना, तो क्यों ना अपना एडमिशन अप्लाई किया जाए फेज के लिए, फर्स्ट फेज के लिए। अगर ये फेज के लिए आप एडमिशन अप्लाई करेंगे तभी तो आगे की प्रोसेस हो पाएगी। अगर आपने यही प्रोसेस नहीं की तो फिर उसके बाद आगे प्रोसेस हो कैसे पाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद लॉगिन करो, पर्सनल डिटेल्स फिल करो, एकेडमिक डिटेल्स फिल करो। अगर ये है स्पोर्ट्स कोटा वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो इसको स्किप कर देना और अपने डॉक्यूमेंट्स फिल कर देना। बाकी चीजें आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, ये सारी डिटेल्स आप खुद भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कैफे वाले के पास जाओ तो अपना ईमेल और फोन नंबर को थोड़ा सा ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना? क्योंकि ईमेल और फोन नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ताकि आपको जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आपसे जो डिटेल आएगी वो ईमेल या फोन नंबर पर आएगी, तो वहां से आप जल्द से जल्द चीजों को पता कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ये इंफॉर्मेशन रखना, कभी किसी और का ईमेल दे दिया, किसी और का फोन नंबर दे दिया तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अभी सारी चीजें चेक कर लेना, एक एक डिटेल प्रीव्यू आपको मिलेगा। फिर भी कुछ लगता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, फॉर्म जैसे ही फिल करना है, कैसे फिल करना है, कोई भी डाउट लगता है तो वो सब आपके बारे में सबको इन्फॉर्मेशन, सबके कमेंट का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस थी, सभी स्टूडेंट्स इसको भर ले, चाहे उसके मार्क्स 200 है, 300 है, 400 है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो कि जिसने ये फिल ना किया हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो कोशिश करो जल्द से जल्द बनवा लिया जाए 2-3 दिन में। अभी तो आज सैटरडे है, कल संडे है, ठीक है, फिर उसके बाद मंडे है, तो कोशिश करना मंडे को जाकर ये चीजें आप कर पाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी प्रोसेस समझ आ गई होगी। प्रोसेस में फिर भी कोई डाउट लगता है या कोई भी ऐसी चीजें लगती हैं जिसमें आपको लगे कि ये प्रोसेस आपसे नहीं हो पा रहा, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। ठीक है, ताकि मैं आपकी हेल्प पूरी पूरी कर सकूं। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। थैंक यू।